श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। पिछली कहानी सिस्टम पार्ट 4 में आपने सुना कैसे सब इंस्पेक्टर चौधरी, जो कि अब तक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, भ्रष्ट लोगों एवं अधिकारियों के खिलाफ काल बन चुके हैं। उनका अगला शिकार कौन होगा या खुद किसी का शिकार बनेंगे, जानने के लिए सुनते हैं सिस्टम पार्ट 5। इंस्पेक्टर रूपेश कुमार के शहीद होने की खबर जंगल में लगे आग के समान फैल चुकी थी। पूरा का पूरा पुलिस महकमा पहाड़पुर थाने शिफ्ट हो गया था। सब इंस्पेक्टर चौधरी को भी रोड पर गिरने के कारण अच्छी खासी चोट लगी थी। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने 20 दिनों के लिए उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। इधर अज्ञात ट्रक के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया था। चौधरी जी ने ट्रक का नंबर या कोई पहचान न देखने की बात बता दी थी। SP विकास कुमार ने थाने का इंचार्ज अपने अंदर ही ले लिया था। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए DSP रवि शेखर को नियुक्त कर दिया था। DSP साहब काफ़ी ईमानदार एवं कड़क अधिकारी माने जाते थे। इसी बीच 20 दिनों की मेडिकल लीव लेकर सब इंस्पेक्टर चौधरी अपने गांव चले गए थे। SP ने नए इंस्पेक्टर को उस थाने में बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उधर मंत्री जी अपने गुर्गे के अचानक गायब हो जाने के कारण काफ़ी परेशान थे। चुनाव भी नज़दीक आने लगा था। उन्हें चुनावी फंड की चिंता सताने लगी थी। 1 करोड़ रुपये जो उस गुर्गे से उन्हें मिलना था। इंस्पेक्टर के शहीद होने की उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। अपने गुर्गे के गायब होने में उन्हें सब इंस्पेक्टर चौधरी पर शक होने लगा था। वे अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश में लग गए थे। इस मामले में उन्होंने कई बार SP साहब से भी बातें की थी। उधर सब इंस्पेक्टर चौधरी कुछ ही दिनों में चोट से उबर गए थे। सब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना वाली घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। मेडिकल लीव में चल रहे उनके पिताजी ने पूजा की शादी के लिए एक रिश्ता भी तय कर लिया था। अभी तक शादी की तारीख पक्की नहीं हुई थी। सब इंस्पेक्टर साहब भी इस होने वाले रिश्ते से काफ़ी खुश थे। उधर चुनाव की भी घोषणा हो गई थी। गुप्तचर सूत्रों के हवाले से मंत्री जी की जान को खतरा बताया गया था। SP साहब ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही न बरतने का फैसला कर लिया था। कल तक ही छुट्टी तो अब बची थी। आज SP साहब के ऑफिस से सब इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन आया था। उन्हें छुट्टी खत्म होते ही SP सर को रिपोर्ट करने की बात कही गई थी। दूसरे दिन छुट्टी खत्म होते ही चौधरी जी SP सर को रिपोर्ट करने जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। SP सर ने उन्हें नई जगह ट्रांसफ़र कर दिया था। सब इंस्पेक्टर साहब को मंत्री अरविंद यादव का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया था। मंत्री जी के काफिले का रूट तथा उनकी सुरक्षा की सारी चीज़ें चौधरी जी को ही संभालनी थी। इनके अंदर 10 पुलिसकर्मी मंत्री जी की सुरक्षा में तैनात होने थे। आज मंत्री जी के यहाँ ड्यूटी करते करीब 5 दिन बीत चुके थे। मंत्री जी अपने ऑफिस में बैठे कुछ जरूरी काम कर रहे थे। तभी एक शख्स तेजी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा था। पुलिस द्वारा मना करने पर वह रौब दिखाने लगा था। वह गाली गलौज पर भी कुछ देर बाद उतर गया था। अचानक चौधरी जी की नज़र उस शख्स पर चली गई थी। वे तुरंत उस शख्स को पहचान गए थे। उन्हें तुरंत ही याद आ गया था, हथियार तस्करी के जुर्म में इसे ही तो गिरफ्तार किया था। चौधरी जी तुरंत ही वहां पहुंच गए थे। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसके कानों के पास जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वह सन्न एवं अवाक रह गया था। उसके पास से 4-5 ड्रग्स के पैकेट मिले थे। हल्ला गुल्ला सुनकर मंत्री जी बाहर निकल गए थे। अपने गुर्गे की हालत देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वे अचानक तैश में आते बोले, छोड़ दो उसे। सर, इसके पास से ड्रग्स मिला है तो क्या हो गया? नेताजी बिफर पड़े थे। क्या हो गया ये आप बोल रहे हैं मंत्री जी? मादक द्रव्य अधिनियम एवं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने के जुर्म में अब से कुछ ही देर बाद यह जेल पहुंचेगा। और हाँ, आप बीच में ना आए। देखते हैं, पूछताछ से ही पता चलेगा यह ड्रग्स किसके लिए था। फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौधरी जी बोलते बोलते सख्त हो गए थे। तभी नेताजी बोल पड़े, तुम्हें क्या लगता है यहाँ अपनी मनमर्जी कर लोगे? अभी तेरा ट्रांसफ़र करवाता हूँ।
उन्होंने सामने ही एसपी सर को फोन लगा दिया था। शायद वे कहीं और उस वक्त बिजी थे, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। तभी चौधरी जी बोल पड़े, सर बगैर किसी गंभीर आरोप के खुद चुनाव आयोग भी इस वक्त हमारा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, भूल में ना रहें आप। और हाँ, आपकी सुरक्षा संभालनी मेरी जिम्मेवारी ही नहीं, धर्म भी है। कुछ ही देर बाद उन्होंने मंत्री जी के उस गुर्गे को थाने भेज दिया था। मंत्री जी अपने ऑफिस घुस गए थे। अगले दिन उससे पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड कोर्ट ने दे दी थी। चौधरी जी खुद ही रिमांड लेने के लिए अपना ऑर्डर निकलवा लिया था। अगले दिन चौधरी जी ने काफी सख्ती से उस गुर्गे से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। चौधरी जी को उसकी कारगुजारियों से कहीं अधिक मंत्री जी के कारनामों को जानने एवं समझने की इच्छा थी। 3 दिनों की रिमांड में चौधरी जी मंत्री जी के खिलाफ काफी कुछ जानकारी हासिल कर चुके थे। चौधरी जी से मार खा खा कर उस गुर्गे ने अपना तथा मंत्री जी दोनों का कई सारा आपराधिक घटनाओं का राज उजागर कर दिया था। उधर मंत्री जी उस घटना के बाद काफी टेंशन में आ गए थे। काफी प्रयास करने के बावजूद भी वे चौधरी जी का ट्रांसफर नहीं करवा पाए थे। टेंशन के कारण वे चुनाव प्रचार की ओर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उधर मंत्री जी का वह गुर्गा चौधरी जी के दबाव में आकर पूरी तरह टूट गया था। उसने मंत्री जी पर लगाए आरोपों के खिलाफ सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया था। उसने अपने बयान में मंत्री जी को हथियार एवं ड्रग्स का बड़ा तस्कर बताया था। साथ ही साथ पकड़ा गया ड्रग्स मंत्री जी के लिए ही था, उसने यह बात भी बताई थी। रिमांड अवधि पूरा होते ही उसे पुनः जेल में भेज दिया गया था। चौधरी जी ने कुछ ही दिनों बाद डायरी लिखकर डायरेक्ट कोर्ट में जमा करा दी थी। इस घटना के बीते करीब 10 दिन बीत गए थे। आज एक पुलिस की टीम मंत्री जी के आवास पर आ धमकी थी। मंत्री जी की गिरफ्तारी का वारंट था। सुरक्षा में लगे चौधरी जी से बात करने के बाद वह टीम मंत्री जी के कमरे में घुस चुकी थी। श्रोताओं, इस कहानी में यहीं तक। आगे बहुत कुछ घटित होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। शीघ्र मिलते हैं सिस्टम पार्ट 6 के साथ। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें। धन्यवाद।